तुम सेवा कर रहे हो, सेवा भी तुम। नहीं महाराज जी, क्या है कि एक कारण है, सेवा दिखाने से घट जाती है, इसलिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, आपके आगे भी नहीं कहता हूँ, उनको पता है बाकियों को। क्योंकि सेवा और पाप बढ़ ढकने से बढ़ता है और खोलने से घटता है। स्प्रिंग की तरह जितना दबाओगे ना इतना उछलेगा। हाँ, पाप को भी दबाना नहीं चाहिए, पाप को उछाल देना चाहिए। वो भी आ जाएगा, तुम कितना दबाओ ना। हाँ, ये धरती कैसा, यहाँ कोई भी कर्म छुपता नहीं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, समस्या जीवन में आएगा लेकिन उनको दुविधा नहीं करने का, उनको एक तरफा होने का। हम जब तक दो तरफा रहेंगे, हम हमारे अंदर समस्या रहेगा, अशांति, बेचैन रहेंगे। मन को तुरंत एक तरफा कर देना पड़ेगा। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो जुक्तंश भक्तंश निजुंजत होपी वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। मने श्री विग्रह। साथियों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को लगातार संतों के दर्शन करवा रहा हूं, और जैसे कि आपने पिछली बार जिन संतों के, बाल संतों के मैं दर्शन करवाए थे, आप सभी ने कहा उनकी सत्संग एक बार वापस लाना, और आप सभी ने बहुत सारे सवाल आए, लेकिन सभी के सवाल नहीं ले पाता हूं, कभी कभी मुझे माफ़ करना। हालांकि सभी के सवाल लेने की पूर्ण कोशिश होती है। अगर मैच करते हुए सवाल होता है तो मैं 2 के 1 कर लेता हूँ, 4 के 1 कर लेता हूँ, वो मेरी एक है। और अभी चल के आया हूँ, थोड़ा मौसम भी गर्मी का है, और मेरे कोशिश रहता है संतों के दर्शन करूँ तो समय नहीं देखता हूँ। और महाराज जी मुझे आज, महाराज जी पहले तो आपको मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से पढ़ना। जैसे महाराज जी मैं भी आया था तो मुझे ऐसा सूचना मिली थी कि रामकोली में कोई भंडारा है, बहुत सारे संत गए हुए थे, तो मेरी एक शंका थी कहीं आप वहाँ नहीं मिलो। जब ये कुटिया मुझे थोड़ा सा बंद दरवाजा दिखाई दिया, मैंने कहा ठाकुर जी की इच्छा होगी तो दर्शन होंगे। तो फिर गाँव से उनका ये बहुत कम जाते हैं, जाते भी नहीं। महाराज जी जैसे कि पिछली बार आपने सत्संग दी, इसलिए आपका हृदय के गहराई से सभी भक्तों ने धन्यवाद किया, आपका साक्षात दंडवत प्रणाम किया, समस्त भारतवासियों ने। जय हो। महाराज जी जैसे कि लोगों ने कहा कि इतनी कम उम्र में जो आपने सत्संग दी, तो उन्होंने कुछ पूछा, संतों से पूछिए कि कौन से भजन करते हैं और कौन से मंत्र का जप करते हैं जो कि आप भगवान के इतने नजदीक हैं कि आपके भगवान के एकदम मित्रता की तरह हैं। ये जो है, सबसे पहले तो सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान की जो भजन है, भगवान, पहले बात है भजन साध्य है नहीं। हम भगवान को भजन करके कभी पा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हम कितनों भी प्रयास करें, हम भगवान को कभी भजन करके पा नहीं सकते, कारण भगवान कृपा साध्य है। अच्छा, कृपा साध्य। अच्छा, भजन साध्य तो है तुम्हारे। कैसे? माँ जसोदा जब कन्हैया को बांध रहे थे तो बार बार रस्सी में कमी आ रही थी, छोटी पड़ रही थी। 2 उंगली कमी पड़ रही थी, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2 उंगली की मतलब क्या है? एक तो अपना प्रयास, दूसरा भगवत कृपा। तो भजन में सबसे पहले अपना प्रयास चाहिए, दीर्घो विश्वास, श्रद्धा, और जो है तुम्हारे भगवत कृपा मिल ही जाएगा। अपना प्रयास जितना आगे जाएगा और इतना ही तुम्हारे भगवत कृपा मिलती जाएगा। और सबसे पहले जो है संतन की कृपा, संत की कृपा, साधु सेवा। साधु सेवा एक ऐसा तुम्हारे सेवा है जिनकी कृपा से हम जल्दी भगवान की नजदीक पहुंच सकते हैं। हम भक्तमाल कथा से जान सकते हैं जी साधु सेवा में कितना शक्ति है। कैसे? तुम्हारे अग्रदेव दास नाम के एक संत थे, हैं? तो वो संत अपने मानस सेवा में सेवा कर रहे थे, मानसिक सेवा कर रहे थे। तो अग्रदास जी जो उनकी बाहर अंग सेवक था नाभादास जी। अग्रदास की जो अंग सेवक थे नाभादास जी था। तो नाभादास जी जन्मांध थे। अच्छा, ठीक है, तो जन्मांध थे। तो नाभाजी उनको बाहर थे, ऐसे गर्मी पड़ रहे, और अग्रदास जी ध्यान मग्न है मानसिक सेवा में, और नाभाजी उनको हवा कर रहे थे। तो अग्रदास जी सेवा, मानस सेवा में ऐसे हाथ में मुकुट लिया, मानसिक सेवा में राम सीता बैठे राज सिंहासन में, ठीक है, मुकुट लेके जा रहे हैं।
उस समय उनकी एक चेला है, चेला जो नाव में बहुत संकट में पड़ गए। कैसे? उनकी नाव डूब रहा था। तो उनकी गुरु था अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो वो गुरुजी करके चिल्लाया। अब गुरुजी के कान में तो पहुंच गया, और गुरुजी है कहाँ, कौन की सेवा में? जो परम ब्रह्म राम जी की सेवा में। अब सेवा छोड़े और उनकी बचाए तो सेवा उनकी अधूरा रह जाता है। और सेवा मिले कि ना मिले कोई पता नहीं, जन्म बार बार मिलता नहीं। फिर एक पिता को अपने बेटा को बचाना पहला कर्तव्य है, गुरु का पहले शिष्य करते। अब करे क्या? तो वो दुविधा में पड़ जाता है। हम दुविधा में जब पड़ेंगे, हमारे कोई सेवा में आनंद नहीं आएगा, पहले बात। तुम्हारे व्यास जी को एक बार दुविधा हुआ। व्यास जी की मन में इतना अशांति आया जे उनकी मन ही नहीं लग रहा है। रोटी खा रहे, रोटी में मन नहीं, मंत्र जप कर रहे, मंत्र जप में नहीं, इधर उधर भ्रमण कर रहे, जगह में गंगा में नहा रहे, जब भी कोई उनकी आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं आ रही शरीर में। कारण एक ही था, दुविधा। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, समस्या जीवन में आएगा, लेकिन उनको दुविधा नहीं करने का, उनको एक तरफा होने का। हम जब तक दो तरफा रहेंगे, हमारे अंदर समस्या रहेगा, अशांति, बेचैन रहेंगे। मन को तुरंत एक तरफा कर देना पड़ेगा। ज्यादा टाइम उनको दो तरफ नहीं रखेंगे। मन में आया तो संशय, उनको चलो ऐसे तो एक तरफा। तो व्यास जी के मन में दो तरफा। व्यास जी ने समस्त शास्त्र रचना किया था। समस्त शास्त्र रचना करने के बाद भी उनके मन में अशांति था। कारण वो स्पष्टता से कोई स्पष्टता से उन्होंने कृष्ण भजन के बारे में उल्लेख नहीं किया। अच्छा। जैसे शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ आसन दिया, देवी पुराण में देवी को श्रेष्ठ आसन दिया, वायु पुराण में वायु को श्रेष्ठ आसन दिया, ब्रह्मविवर्त पुराण में ब्रह्म को श्रेष्ठ आसन दिया। तो उन्होंने एक एक पुराण में एक एक को अपने अपने आसन दिया। सटीकता से कौन की मार्गदर्शन करे, भटके हुए जीव कौन को पुकारे, तो ये उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने लिखा नहीं ठीक ठाक स्पष्ट। तो हम जब तक ठीक बात नहीं बताएंगे, ठीक बात लिखेंगे नहीं, हमारे हृदय में भी कोई आनंद की फीलिंग नहीं आएगा। जैसे हम तुमको कोई बात, अभी तुमसे हम लड़ाई करेंगे ना, तुम पे तो इफेक्ट पड़ेगा, उनसे ज्यादा हम पे पड़ेगा। हम तो तुम चले जाओगे, फिर हम सोचते रहेंगे, और वो कहते और फलाना कहते और फलाना कहते। कारण हमने बोला, तुमने सुना, बोलने वाला पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए न लड़ेंगे न झगड़ेंगे, तो हमको स्पष्टता से उनको प्रकाश करना है। तो व्यास जी बहुत दुविधा, वो अशांति था। तो नारद मुनि आया, उनको बताया तुम दुविधा को छोड़ो, तुम एक तरफा को बताओ, एक ही ब्रह्म है उनको बताओ, परमात्मा को बताओ। तो उन्होंने चतुश्लोक दिया, अहमेव सगरे नान्यत् सत्परम, जो है भागवत की चतुश्लोकी भागवत, जो नारद तुम्हारे व्यास जी के मन में उसके बाद दुविधा खत्म हुआ। उन्होंने भागवत रचना करके अपने मन की जो है बात बता दिया। जे कृष्ण इते चांश कलापुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं। भगवान कौन है? इते चांश कलापुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं। इंद्राणी व्याकुलंग मिरियंती युगे युगे। जो भी आता है वो भगवान की अवतार है, और कृष्ण ही परम ईश्वर है, परमेश्वर। ये हमारे भागवत कह रहे हैं। व्यास जी इनको बता दिया। अब जो दुविधा आ गया तुम्हारे अग्रदास की, वो सोच रहे चेला को बचाओ ना, राम जी की सेवा करो। तो वो दुविधा देख के नाभाजी जन्मांध थे, वो हवा कर रहे, देखो उनमें कितना शक्ति आ गया, वो भी सुन रहे, कहाँ तो नदी है कहाँ तालाब है। चेला की कान में भी आवाज आ रही, गुरुजी हमको बचाओ। तो गुरु की आगे चेला ही पहुंच गया। जब गुरुजी मानसिक सेवा में बैठा है, तो हम ही जाते उनको रक्षा करके आते। तो नाभाजी महाराज वहां पहुंच गए, उनको रक्षा कर दिया। इतने में गुरुजी अपनो सेवा करके वहां पहुंच गए। आप खड़े हो जाएंगे तो ऊपर से तुम्हारे नाभाजी, आवाज नहीं आएगी। देखो नाभाजी तुम्हारे
उन्होंने सेवा किया था, उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र कुछ सीखा ही नहीं था हैं, और गुरुजी कर रहा था मानसिक सेवा। तो नाभाजी वहां पहुंच गए चेला को रक्षा करने के लिए। अब नाभाजी पहुंच गए, कुछ देर बाद गुरुजी भी पहुंचे। अब गुरुजी देखे नाभा यहाँ कैसे आ गया, नाभा को तो मैंने आज तक कोई विद्या नहीं सिखाया ऐसे। तो नाभाजी को पूछा, नाभा तुम कैसे कर सकते हो? कह रहे साधु की सेवा। हम भगवान के पास इतना नजदीक हो जाएंगे जब हम सेवा करेंगे। पहले है जो है भगवान कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा सुनेंगे कौन के पास थे? जो साधु हैं, साधु के पास चल के जाके कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा कैसे? तब कथामृतम तत्व जीवनम। लेकिन जैसे दूध है, दूध में बहुत पौष्टिक है, लेकिन वो दूध जब सांप खाता है वो जहर बन जाता है ना। ऐसी हरी कथा भी बहुत सुंदर है, लेकिन एक कथा भी आचरणवान की मुंह से सुनना चाहिए, जो आचरण करता है, जब भी तुम्हारे अंदर सेवा कृपा होगा। अच्छा, हाँ महाराज, अब मैं थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा हटकर मन में भक्ति से जुड़ा हुआ ही है। महाराज, जैसे कि कलयुग में कहा गया है नाम आधारा, और आपने जैसे अभी एक संत सेवा बताई, एक मंत्र होता है नाम जप पर एक मंत्र। जैसे अगर हम चारों में से अगर सेवा ही करते रहे, जैसे मैं लोग कह रहे हैं कि अपना खुद का, बहुत सारे संत भी कहते हैं मुझे कि कन्हैया तुम खुद को अपने आप को पहचान, अपने भक्ति कर, साइड में बैठ जा, क्यों ऐसे भटक रहा है, क्यों इतनी सत्संग ले रहा है, क्या ज्ञान में कुछ रखा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिव्य जो यहाँ एनर्जी मिल रही है ठाकुर जी की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से। मैं जब आपसे मिला तो गुरु पूर्णिमा से पहले मिला, उसके बाद गुरु पूर्णिमा भी आई है। तो जैसे कि महाराज जी, क्या मैं संत सेवा कर रहा हूँ और मैं गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूँ और मैं ठाकुर जी की या महादेव की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे वो मार्ग, वो मुक्ति मिल पाएगी? जरूर मिलेगा, आपको सबसे पहले मिलेगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा। कारण आप साधु संग करते रहते, कभी किसी संत के पास, कभी किसी संत के पास। कारण तुम पुराण देख लो, ध्रुव महाराज कितना तपस्वी था, उन्होंने तपस्या किया। अब तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान को लाभ किया था, है? तो भगवान को लाभ करने के बाद उनकी बुद्धि खराब हो गया। बुद्धि खराब के कारण भी है, उनके पास सनक, सनंद, सनत कुमार चारों ऋषि आए दर्शन के लिए। तो वो पूजन कर रहे थे, ऐसे घंटा लेके तुलसी पत्ता दे रहे मंत्र में। चार साधु जो बैठे द्वार पे, उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने देख के भी उनको कुछ नहीं, वो अपने पूजन मंत्र तंत्र से जो है भगवान श्री हरि की पूजन कर रहे। अब चारों ऋषि आए, ब्रह्मा की मानस पुत्र, ये आके सोच रहे छोटा सा बालक भगवान को लाभ किया, लेकिन इनके जीवन में शायद सत्संग रहता। हैं, सॉरी, हम ध्रुव की बात क्यों कर रहे, प्रहलाद की बात है, प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद, तो प्रहलाद सत्संग करता तो प्रहलाद को और अच्छा ज्ञान मिलता और अच्छा भजन करता है। तो वो चारों साधु निराश होके गए उनके द्वार से। किनके द्वार से? प्रहलाद के द्वार से। ये प्रहलाद जी कितना बड़ा भक्त था वो, हैं? कैसे गा रहे, तुम्हारे नमस्ते नरसिंह है प्रहलाद अल्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर वक्ष शिलाटंक न खले इतो निसिंह परतो निसिंह जत जत जामी तत निसिंह। माने हे निसिंह, तुम प्रहलाद जैसे भक्त को आनंद प्रेम दान कर रहे हो, और जिनकी हृदय में इतो निसिंह परतो, इधर निसिंह उधर निसिंह, जत जत जामी तत निसिंह, इधर उधर सब जगह जिनके लिए नृसिंह ही नृसिंह है। तो ऐसे नृसिंहों को भी भूल हो गया। कैसे, क्यों? जब साधु अपराध हो गया। कैसे? साधु आया, पहले सबसे पहले जो है साधु, जो कोई साधु द्वार पे आता है, बस साधु को सम्मान सबसे पहले। हम तुमको प्रहलाद की कथा क्यों, ऐसे बहुत इंद्रदुम्न राजा था, तो वो जो पूजन कर रहे, उस समय आगे अगस्त मुनि को ना बैठने बोला, ना राम नाम बोला, ना कुछ बोला। तो मुनि अगस्त गुस्सा है गए, तुरंत श्राप दे दिया, है मूर्ख, तुम कौन सा पत्थर मूर्ति को पूजन कर रहे हो? तुम बुलाओ तो हम कान पकड़ के अभी बुलाओ ठाकुर जी, तुम कौन सी पत्थर को पूजन? तो ऐसे करके उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे जाओ हाथी की तरह बुद्धि, तुम हाथी हो जाओ। तो हाथी हो गया हुआ था,
हाथी की कथा आते हैं ना, ऐसे करके ऐसे बहुत कथा आता है तुम्हारे जो है। संत को साधु संग करने थे तो प्रहलाद की बुद्धि खराब हो गया। अब जो प्रहलाद अचानक बुद्धि साधु अपराध मन में दुखी हो गए ना, उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक खराब होने लग गया। मैं इनको क्यों पूजन कर रहा हूँ? अब बहुत देर बाद क्या, इनको क्यों पूजन कर, ये तो मेरे पिताजी को मार दिया था, हमको तो बदला लेना चाहिए। अरे चलो सेना तैयार है जाओ, सब लेके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गए। फिर ब्रह्मा ने बताया नारद आप जाओ जल्दी जल्दी, ये अनर्थ करेगा। संत अपराध हो गया। तो नारद मुनि गए, तो देवर्षि तो था, तो देवर्षि सब कोई प्रणाम के योग्य है, देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने पूछा अच्छा प्रहलाद कहाँ जा रहे हो? ऐसे हम लड़ेंगे, बदला लेंगे। अच्छा बदला कौन से लोगे? बदला प्रभु से। अच्छा प्रभु कौन है? ऐसे करके नारद मुनि फिर भगवान के चरण में भक्ति। यही साधु संग की जो है तुम्हारे लाभ। और तुम भजन करोगे, भजन तुम कैसे कर लोगे बताओ? ये छोटा सा दिमाग में वो पूर्ण परमात्मा भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? वो छोटा सा दिमाग ही तो है हमारा, छोटा सा दिमाग में वो पूर्ण ब्रह्म भगवान कैसे आ जाएगा? वो तो कृपा साध्य है। इसलिए साधु की संग करो। कारण शास्त्र में ऐसे बताता है जे तुम्हारे तुम्हारे एक सुंदर बांग्ला में भाषा कीर्तन की पद है, गंगारो परोसे होइले पश्चाते पावन। गंगा में जाओगे जब तुम नहाओगे, जब जाके तुम पवित्र होंगे। लेकिन दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। साधु की दर्शन ते दूर ते तुमको पवित्र कर देगा। यही साधु की गुण। महाराज जी कभी कभी एक माफी चाहूंगा, एक गलती हो जाती है। कभी अबोध हूँ, मानव शरीर है, माया से घिरा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी संतों को संत के भेष में कभी कभी ऐसे दिख जाते हैं कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या वो दिखे हमारे साथ लीला कर रहे हैं, या उसके समय हमें क्या कदम उठाना चाहिए? क्या उन्हीं सभी की एक प्रकार की सेवा करनी चाहिए? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें लोभ लालच भी दिखाई दे संतों को, तो उस समय क्या करना चाहिए? ना देखो, हमको जो है, हम ना किसी समाज की बात सुनेंगे, ना कोई कमेटी की बात सुनेंगे। हम सुनेंगे कौन की? हमारे आचार्य परंपरा की बात। ठीक है, आचार्य परंपरा कहते हैं शास्त्र की बात सुनने के लिए। शास्त्र के संग जिनकी मिल है तो उनको तो तुम 10 बार प्रणाम करो, 10 बार उनके पास जाओ। और शास्त्र की संग जिनकी कोई मिल नहीं, उनके पास मत जाओ। शास्त्र में बराह पुराण में बताया साधु को नशा नहीं करना चाहिए, गांजा पीना नहीं चाहिए। गांजा की नाम उल्लेख है उनमें। तुम्हारे अफीम जातीय मादक द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए। तो साधु आजकल कितना साधु हम देखते हैं इधर उधर गांजा पी रहे, खूब नशा करता है, मदिरापान भी कर रहे हैं। तो हमको उनसे संग नहीं करने का, हमारा जीवन को और वो व्यर्थ कर देगा। हम आए छुड़ाने, फिर हम पे लिपट जाता है। कैसे होगा? हास्य की बात बताओ। एक घर में एक लाली की शादी हुआ, तो लाली की जो है आया जमाई, तो जमाई की जो है जमाई सास की संग बात कर रहे थे, तो मुंह में थे बहुत बदबू आ रहे। क्यों आ रहे? उनकी दांत के ऊपर पूरा गंदा है गया, और कितने दिन माजन नहीं करते कोई पता नहीं। अब सास की बहुत बुरा लग रहा है, कह भी नहीं पा रहे, भीतर भीतर ये बात रख रहे। दामाद कैसे कहूँ, लेकिन और कोई आवेगो तो देखेगो मेरे नाक कटेगो, मैं अब करूँ क्या? लेकिन सास बहुत बुद्धिमान। सास कह रहे अरे जामाई सुनो, पास में मेला है सचमुच, तो तुम एक काम करो, 100 रुपया दे रहे, 100 रुपये में गन्ना खाओ। गन्ना क्यों खाने के लिए बोलता है? चलेगा, दांत साफ हो जाएगा, दांत साफ हो जाएगा। तो वो जान रहे, तो ऐसे करके तुम्हारे गन्ना खाएगा, साफ हो जाएगा। अब जो जामाई गया खुशी थे, जामाई को क्या पता जो दांत सफाई के लिए दियो, तो उन्होंने देखा गन्ना रखा है उनके पास में, और जामुन लेकर बैठा है। जामुन कारा कारा जामुन रहता है ना, तो उनने पूछा जो जामुन कितने भाव? अरे जामुन 5 किलो देंगे 100 रुपये में, और वो 1 किलो मिलेगा गन्ना। 5 किलो लेने तो फायदा, वो जामुन और खा लिया, क्या हो गया? और खराब हो गया, दांत और कैसे चिपक गया। अब आया घर में,
राधे राधे सासू माँ, किया देखा तो पूरा नीला हो रहा है। तो जो हम छुड़ाने आए वो और लगा के आए, तो ऐसे नहीं करने का है। संसार में हम सब जो है इतने अनादिकाल से जो भटक रहे नाना जोनी में, और भटकना ना पड़े इसलिए हमको सही साधु, सही परंपरा, हाँ, सही जगह लगाना है। उधर उधर भटकेंगे तो फिर जीवन खराब। शास्त्र ते चलना है, कुल मिला के ये बात है। महाराज जी, एक छोटी सी और जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। जैसे इस मार्ग पे हूँ, जैसे कि सेवा के कितने प्रकार होते हैं? जैसे मैंने सुना है, जो मैं बता रहा हूँ, तन से, मन से, धन से, क्या यही सेवा है? जैसे कि और तीनों चारों में क्या क्या भेद होता है? जैसे कोई जैसे मैं तन से सेवा कर पा रहा हूँ, खुल गए कोई नहीं, कोई जैसे मैं तन से सेवा कर पा रहा हूँ, और कोई मन से सेवा कर पा रहा है। जैसे कि मैं प्रोत्साहन दे रहा है, कन्हैया तुम बहुत अच्छा कर रहा है, और कोई कह रहा है मैं बाहर बैठा हूँ अमेरिका, लो कन्हैया ये 100 रुपए ले जाओ, तुम तेल भी भरवा लेना, और महाराज जी को जाओ तभी मिश्री भी लेके चले। क्या तीनों चारों की सेवा में कोई भेद होगा, क्या एक ही फल है? ना, कोई भेद नहीं। ऐसे बताते शास्त्र में, श्री विग्रहाराधना नित्य नाना श्रृंगारो तन मंदिरो मार्जना दौ जुक्तंश भक्तंश निजुंजत होपी वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। माने श्री विग्रह, ये विग्रह है, श्री विग्रह सेवा, हाँ, श्रृंगार तन मंदिर, मंदिर की मार्जन माने झाड़ू लगाना, मंदिर की बाहर भी झाड़ू लगाना, शनि सेवा है। और देखना सन्यासी के हाथ में एक डंडा रहता है ना? हाँ, डंडे रहता है। अच्छा, डंडा की मतलब क्या है? शस्त्र। डंडा की मतलब वो तीनों डंडा को ऐसे काट के ऐसे करके जोड़ा लगाता है, लत्ता से उनको पूरा करता है। क्यों करता है? काय, शरीर, मन और वाक्य, तीनों ते समर्पण, भगवत सेवा, इसलिए वो डंडा रखा जाता है। ठीक है। काय माने शरीर, मन और वाक्य माने कथा। अच्छा, ये तीनों के द्वारा भगवत सेवा करना चाहिए। ठीक है। तो मंदिर में जो ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाओगे, पूजन करोगे, पुरुषोक्त मंत्र से पूजन करो, 1600 उपचार से पूजन करो, वो भी सेवा है। ठीक है। और मंदिर में ठाकुर जी की श्रृंगार बीत गया, मानो मेरे श्रृंगार है नहीं, यही है लास्ट, अब श्रृंगार कैसे आएगा? तुम बताए बाबा, हम वो श्रृंगार लाएंगे क्या? ये भी इतना ही सेवा है जे तुम हमको श्रृंगार ला के दिया, फिर मैंने वो लगाया, दोनों को एक ही फल मिलेगा। अच्छा। और तुमको ज्यादा मिलेगा, कारण तुम लाके मेरा सेवा को और परिपूर्णता दिया। ठीक है। तो भैया ने ऐसे किया, जब बाबा यहाँ श्रृंगार भी हो गया, कुछ फूल होता तो अच्छा होता, तो ये भैया ने फूल लगा दिया हमको, हमारे लिए, तो वो फूल में लाके फिर मैंने दिया। ये पुण्य नहीं, ये मिलेगा पुण्य प्लस सुकृति। ठीक है। कैसे? भगवत सेवा, जनगान की सेवा करोगे वो मिलेगा पुण्य। ठीक है। पुण्य, पाप करोगे तो पुण्य भी माइनस होता है। ठीक है। हमको पाप और पुण्य की ये चैप्टर को जानना है। पाप करने से पुण्य नष्ट होता है, पुण्य करने से पाप कटता है। ठीक है। दोनों के ऊपर निर्भरशील है। अपराध की कोई माप नहीं, अपराध कोई माप नहीं, कोई माप नहीं। और अपराध की श्रेणी क्या है महाराज जी? अपराध की श्रेणी है नाम अपराध, धाम अपराध है। नाम अपराध होता है जैसे नाम में अक्षर बुद्धि करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनको हम सोच लेंगे ना, ये सामान्य माने अक्षर है, हा रे, तो ये गया हमारा नाम अपराध है। और भी बराह पुराण में 32 अपराध की उल्लेख किया है। आप समय दोगे तो हम अभी निकाल के आपको बता सकते हैं। 32 अपराध है बराह पुराण में, 32। जो रूप गोस्वामी अपने तुम्हारे उनमें एक शास्त्र है उनमें रचना किया है। अच्छा। मैं अपराधों के बारे में उसको एक अलग से हम थोड़ा सा टाइम निकाल के आपसे ले लूंगा। तो अपराध की क्षमा नहीं होता, अपराध की कोई क्षमा। अपराध एक से ही कटेगा, सुकृति से। ठीक है। सुकृति। अच्छा, सुकृति कैसे मिलेगा? मानो ये भैया के घर में फूल की पेड़ है, और मेरे इतना गलत आदत है, मैं सुबह जाग के ऐसे करूँ, इन भैया के घर से फूल चोरी करके लाता हूँ। भैया सोते रहता है 4 बजे, और हम 4 बजे जागते हैं, और 8 बजे जागता है, हम 4 बजे जाग के चोरी करके लाए, ठाकुर जी को दिया। क्या होगा पता है?
हमको भी पुण्य सुकृति मिलेगा, पुण्य मिलेगा, भैया को भी पुण्य सुकृति मिलेगा। ये सोते सोते मिल जाएगा इनको, कारण इनकी घर ते लाए ना। अच्छा, तो भगवत सेवा इतना सांघातिक माने बल है उनमें। मतलब उसे कैसे चैन से जो भी जुड़ा है, हाँ, जो भी अगर जुड़ा है उसमें उनको उतना जाने अनजाने में इनको मिल ही जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा बड़ी बात है, जो भी सेवा बाहर से कर रहे हैं चाहे यहाँ से कर रहे हैं, चाहे मुझे मोटिवेट करते हैं कन्हैया तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म की यात्रा बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनको भी उतना ही फल मिला है जैसे महाराज जी ने कहा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। महाराज जी एक छोटी सी कभी कभी जैसे कि हम नित्य कर्म करता हूँ और जैसे अभी जर्नी शुरू की है धर्म की यात्रा, अब गुजरात की तरफ जा रहा हूँ, जैसे कभी कभी मुझे अगर पूजा का समय नहीं मिलता और मैं जैसे अपनी ध्यान में नित्य कर्म करके एक जगह करके बैठ के, जो मेरे पास पूरे मंदिर तो है नहीं, तो मैं कभी कभी क्या होता है कहीं पत्थर या कहीं साइड में बैठ के मानसिक उन ठाकुर जी को घर पे याद करके वो पूजा ही करता हूँ। क्या मुझे पूजा स्वीकार करेंगे वो? हाँ जरूर। पूजा जो है मानसिक पूजा की ज्यादा महत्व दिया कलियुग में, मानसिकता से। हाँ ठीक है, तुम्हारे मानसिकता की हमको ये जो हम माला लेके तैयार करते हैं, अभ्यास से क्या होगा, मन भी ऑटोमेटिक, माला भी छोड़ देंगे ना, वो जो अभ्यास जब करने वो ऑटोमेटिक गाते रहेगा भीतर ही भीतर। और कभी कभी देखता हूँ महाराज जी बड़े बड़े होते हैं प्रवचन देते हुए, गले में लटकी हुई है मुखत हवा चकवा गले में लटकी हुई है, जैसे हालांकि माला तो आपने जैसे का अभ्यास करने, अगर नाम जब अगर थोड़े ज्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए उसमें कोई तोल तो जरूरी नहीं है? ना 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 ना, इनमें कोई तोल नहीं, नाम तो नाम ही है। पहले क्या मैं माला रखता था, फिर कर माला करने लगा, फिर मैंने कहा कोई ज्यादा होगा तो उनका होगा, कम होगा तो ठाकुर जी मुझे माफ करेंगे। अब मैं वो हमको जो है भजन की जो है, पहले बात भजन क्यों करते हैं, हम एक बात बताते हैं कैसे भजन करते। बहिर्मुखी मन मेरा कैसे बहिर्मुखी है ना, कभी उधर जाऊंगा कभी उधर बैठूंगा, कभी आज वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ बैठेंगे, उधर थोड़ा सा पानी पी के आएंगे, थोड़ा सा वहाँ ठंडा पानी फ्रिज से मिल जाएगा, यहाँ गर्म है यहाँ पानी नहीं मिलेगा। तो बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करना है मनोरंजन के लिए। हाँ ना, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने का नाम ही है भजन। अच्छा, तो मन भटके नहीं, मन को इकट्ठा करके यहाँ लगाना है, बस इधर उधर जो भटक रहे हैं ना उसमें व्यस्त हो जाए, इनमें व्यस्त होना चाहिए। ठीक है, एक बार तुम्हारे रेणुका नाम की एक स्त्री जो जामदग्नि ऋषि का पत्नी था, ठीक है, जामदग्नि ऋषि के नाम तो सुना होगा। तो जामदग्नि ऋषि की पत्नी नहा रहे, तो नहाने के बाद उन्होंने अपने आंचल से पानी लेता था। आंचल में पानी, तुम बताओ आंचल में पानी ले सकते हैं क्या? गिर जाएगा ना सब पानी, लेकिन लेता था जामदग्नि ऋषि की जो पत्नी। रोज इन ऐसे करता था, लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, वो नदी के पास से एक राजकुमार, सुंदर राजकुमार जा रहे, तो उन्होंने नहा धो लिया बहुत बढ़िया, तो जा रहे देखा तो एक सुंदर राजकुमार, तो उन्होंने मन में सोचा काश ऐसे राजकुमार हमारे पति होता। सोचते सोचते तो उनके जितना पानी था ना सब गिर गया। क्यों? उन्होंने केवल सोचा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेचारा रेणुका जी ने कुछ किया ही नहीं, मन में केवल सोचा था काश मेरे पति होता, मेरा पति तो जामदग्नि ऋषि है, इतना सोच। फिर अरे मेरे पानी तो सब गिर गया, फिर लिया, गिर गया, फिर लिया, फिर गिर गया, फिर लिया भी, 100 फुट कोशिश किया लेकिन पानी नहीं आया। फिर अपने वहाँ गए आश्रम पे, ऋषिवर पूजन में बैठेगा, अरे रेणुका पानी ले आओ। अरे मुनिवर आज तो पानी नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश, मुनि ध्यान लगा देखा तो अरे इनके मन में ही जो है अशुद्ध हो गया। तो उनके 3 बेटा था, बड़े बेटा को बोला अच्छा हम जो कहेंगे करोगे? कह रहे हाँ, पिता स्वर्गो पिता धर्म पितृ परमो सर्वदेवता, पिता माने भगवत स्वरूप है, पिता जो आज्ञा देगा वो करना चाहिए। मम्मी की गला काट दो। अरे माँ कैसे, आप तो पिता स्वर्ग धर्म हो, लेकिन माँ कैसे? जननी जन्म भूमिस्थ स्वर्गादपि गरीयसी, माने स्वर्ग भी बढ़कर आप तो स्वर्ग तक हो, पिता स्वर्ग पिता धर्म, लेकिन जननी जन्म भूमिस्थ स्वर्गादपि गरीयसी। तो माँ को कैसे गला काटूं, मेरे बस की नहीं। फिर दूसरे बेटा यहाँ गला काट मम्मी को, फिर वो भी तुम्हारे, अरे ना माँ को कभी गला नहीं काटा जाता है। फिर तीसरे जो बेटा वो भी चालाक था, बताओ पिताजी हम जो कहेंगे करेगा? फिर हाँ, एक शर्त है, जब करेंगे मैं जो कहूँगा आप करोगे? फिर हाँ, तो ठीक है, अपने मम्मी गला काट, ठीक है काट दिया।
अब मेरी एक शर्त है, मम्मी को जिंदा करो, ठीक है, दोनों को अवज्ञा नहीं किया, दोनों की ठीक किया, ठीक है। एक कथा की मतलब क्या है, मन ही तो सब कुछ है ना, मन ही मुक्ति, मन ही बनना। हम जो कुछ करेंगे मन से करना होगा, ठीक है। बाहर कुछ भी करो तुम, चाहे गू लगा लो शरीर में, इतना वो फैक्ट नहीं है, लेकिन भीतर तुम शुद्ध होना चाहिए। और महाराज जी माफी चाहूंगा, बहुत सारों को देखा हूं, नीति नहाने से हरि मिले तो जल जंतु होय, मीराबाई कह रहे। नीति नहाने से हरि मिले तो जल जंतु होय, फल मूल खाने से हरि मिले तो बांदर बादर होय। फल मूल खाने से हरि मिल जाता तो बांदर को मिल जाता था। तीनों भोगने से हरि मिले तो बहुत मिले, ओझा माने पशु, वो जो तुम्हारे गाइया, इनको मिल जाता। ये तीनों घास खाता है। स्त्री छोड़ने से हरि मिले तो बहुत मिले, ओझा माने नपुंसक, जो तुम्हारे हिजड़ा, इनको मिल जाता। और दूध पीने से हरि मिले तो बहुत मिले, गोवत्स वाला। मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंद लाला। तो प्रेम प्रधान है, ठीक है। और प्रेम आएगा मानसिकता से, भीतर से। जैसे कि महाराज जी ने मीरा का जिक्र किया, मेड़ता की, हे माँ मीरा, बहुत सही कहा है। अगर जैसे कहते हैं मैं फलारी हूँ, मैं घास खाता हूँ, मैंने ब्रह्मचारी किया है, जो महाराज जी ने जो वर्णन किया है कि प्रेम के अलावा किसी कोई मार्ग नहीं है ना भगवान को पाने का। और महाराज जी जैसे कि एक छोटी सी आपसे आज मार्गदर्शन, एक मेरे लिए नहीं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के हैं, वो हमारे देश का भविष्य भी है और देश की रीढ़ की हड्डी भी है। तो जैसे कि उनको धर्म के मार्ग भी चले और अपना रोजगार, अपना जॉब भी करें, तो उनको कैसे करें, आप उनके लिए क्या सत्संग देना चाहोगे अपनी तरफ से? देखो, ये जो है बालक जो है जब ही सीखेगा जब माँ बाप उनको सिखाएगा। पहला जो है गुरु माँ और पिता, पहला गुरु पिता माता, दूसरा जो है फिर स्कूल की जो मास्टर है। अब हमारी एक सरकार की भी सोचना पड़ेगा, इस सरकार को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट कितना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिर तुम्हारे साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, तुम्हारे कितना सब्जेक्ट होने के बाद एक धर्म नाम की कोई सब्जेक्ट ना दे सकते क्या वहाँ? वेद की आधारित कोई सब्जेक्ट नहीं दे सकते क्या वहाँ? अच्छा, बालक मानो क्लास 1 थी, तुम दे दो उनको एक सब्जेक्ट दे दो, वो पढ़ेगा, उनकी मन नहीं है, वो समझता नहीं कुछ धर्म बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो पढ़ेगा ना, एक दिन ना वो समझेगा ना, जरूर समझेगा। महाराज जी जैसे कि देखता हूँ, कहना नहीं चाहिए, माफी चाहूंगा, जब मुस्लिम होते हैं वहाँ पे उनका धर्म पढ़ाया जाए, क्रिश्चियन होता है वहाँ उनका धर्म पढ़ाया जाए। एक हमारे मंदिरों में ही ये स्कूल गुरुकुल नहीं है, बाकी हर धर्म में ये है। ये चीज होनी भी चाहिए, होना चाहिए। ये करेगा सरकार करे, ये सरकार ही कर सकता है, कोई साधु की बात कोई माने। और हमें एक, मुझे कभी कभी ऐसा आशा भी लगती है कि जैसे कहना नहीं चाहिए, हाँ मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब योगी और मोदी को देखता हूँ लगता है कहीं ना कहीं ये संभावना है, यही कर सकता है। लेकिन इनके पास कोई कहने वाला भी तो हो, जैसे कोई काम हो, जैसे माध्यम चाहिए। जैसे बिजली आ रही, पंखा चलेगा कब, जब तार माध्यम से बिजली आएगा। कोई तार अभी है नहीं उनके पास ऐसे बोलने वाला। जैसे कि महाराज इनका है, और मैं सभी संतों से कहूँगा, सभी गुरुओं से कहूँगा, कोशिश कीजिए जो उनके संपर्क में, और जब भी मैं अगर उनको हो सके लेटर लिखने की कोशिश भी करूँगा इस चीज़ को। महाराज एक छोटा सा मेरे मन में थे, और दर्शकों ने भी कुछ एक सवाल किया था कि जैसे कि आप इतनी जैसे दिखने में साधारण से, आपको ऐसा नहीं कि भेष से संत नहीं पहनते हो, जैसे आपने टी शर्ट भी पहनी है, सिला हुआ कपड़ा भी पहना है, तो क्या किसी संत को भेष धारण करना जरूरी होता है, या भेष की परिभाषा तन ढकने से है, या किसी तात्पर्य की संत दिखने से? भेष की बहुत मर्यादा है। वेश तो पहले बात हमको सोचना पड़ेगा, वेश उनको ही पहनना चाहिए जो वेश को रक्षा कर पाएगा। ठीक, वेश की रक्षा कर सकता है वही वेश को पहन सकता है। ये नहीं जो मन में आया गेरुआ रंग की कपड़ा में पहन लिया, मन में त्याग है नहीं, मैंने गेरुआ रंग की कपड़ा पहन लिया, हमको कालाकांद खाना है, जिलेबी खाना है, मंडा मिठाई 56 भोग चाहिए, तो तुम गेरुआ मत पहनो। अच्छा, तो अच्छा सा गृहस्थी जीवन में खूब जीवन काटा बिता। खाना पीने के लिए गेरुआ नहीं पहना जाता है, त्याग के लिए गेरुआ पहना जाता है, आग का प्रतीक। हाँ, अच्छा, अब त्याग किसको कहते हैं ये भी हमको वो करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की वाणी कैसे,
বিষয় অনাসক্ত বিষয় ভুঞ্জ নিরাসক্ত হইয়া, হ্যাঁ, যথাযোग्য বিষय भुंज, माने यथायोग्य विषय, जितने भी विषय है जगत में उनको तुम भोग करो, लेकिन निरासक्ति, कोई आसक्ति नहीं रखे। जैसे मानो तुम्हारे पास कोई जिलेबी दे गया, ठीक है, जिलेबी दे जाने के बाद भी तुम्हारे वो जिलेबी खाने की मन नहीं है, ठीक है, दे गया, अब कोई देगा, उनको भोग लगाना तो जरूरी है, भगवान को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी खाएगा, लाल लगाना है ठाकुर जी को, तो लगा के रख दिया। लेकिन मन में ऐसे नहीं होना चाहिए जिलेबी खाऊंगा मैं, जिलेबी आ जाओ जिलेबी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भावना जो है भगवत प्रीति में उनको करना है, उनको लड़ाना है, उनको भोग लगाना है, अपना कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। एक कथा बताओ, टाइम लगेगा। हाँ, नहीं को बताओ, छोटी सी। तुम्हारे एक मुनि था जिनके नाम है ऋषि विश्वामित्र, और एक मुनि था जो है ऋषि वशिष्ठ। विश्वामित्र मुनि तुम्हारे उन्होंने व्रत रखा 12 साल की बाताहारी की। बाताहारी समझते हो? वायु भक्षण करना, बाताहारी व्रत। उनमें वायु भक्षण करके रहना पड़ेगा। और ऋषि वशिष्ठ तो उनका गुरु था, ब्रह्मर्षि था, तो उनमें हो गया 6 साल बीत गया बाताहारी व्रत में, माने वायु आहार करते थे और कुछ नहीं, अन्न पानी कुछ भी नहीं। अरे अब बाताहारी व्रत कर रहे थे, बाताहारी व्रत में उन्होंने सोचा 6 साल हो गया और थोड़ा रह रहे अपने नियम, तो कुछ साधु संग करके आओ। साधु संग जो है भजन की चार्ज मिलता है, जैसे फोन को हम चार्ज लगाते हैं, साधु संग एक रास्ता है जो तुमको खान पीन है आत्मा की, तृप्ति होता है। तो तुम्हारे ऋषि आज विश्वामित्र चलने लगा वशिष्ठ के पास, वहाँ जाके वो साधु संग करने गया, हरि कथा सुनेगा, जिनकी कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है, अच्छा लगता है। तो वशिष्ठ से आग्रह किया जाए कुछ हरि कथा सुना, कुछ सुना, तो आपस में दोनों की कथा चल रही, हरि कथा। और ये बात देख रहे अरुंधति जो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी था अरुंधति। अरुंधति ने सोचा कार्तिक की महीना है, साधु आए हमारे घर, कुछ सेवा तो कर दो, पुण्य मिलेगा। पुण्य सबको चाहिए ना, सबको पुण्य चाहिए। पाप करेगा दिन रात, जब भी कहेगा पुण्य चाहिए। अब जो है तुम्हारे अरुंधति जल्दी जल्दी दूध में खीर बना के वो करके लाया, इतने में विश्वामित्र चले भी गए। उनकी कथा हो गया, कथा से ही डरता है, उनको कहा चाहिए खीर की, तो वो थाली में गरम करके लाया, ठंडा करके खीर लाया विश्वामित्र ऋषि के लिए। तो हे मुनिवर, विश्वामित्र कहाँ गया? कह रहे विश्वामित्र तो गया अपने गुफा पे भजन में। कह रहे क्यों? हमने उनके लिए प्रेम से खीर बनाया। कह रहे नहीं, वो खीर नहीं खाएगा, वो तो बाताहारी व्रत है, वायु भक्षण करता है, खीर खाएगा ही नहीं है। कह रहे ना, ये कार्तिक की महीना है, हम साधु सेवा करेंगे, हम साधु सेवा नहीं करेंगे तो शरीर नहीं रखेंगे। वो भी हटपन कर लिया। अच्छा, हाँ, तो वशिष्ठ को अच्छा लगा ये बात, बुरा नहीं लगा, जो साधु सेवा करना चाहिए कैसे भी करके, कैसे भी कर। हाँ, तो अच्छा भाव थे। हाँ हाँ। अब जो है गुफा जो है, एक नदी आता है, जब जाके एक गुफा है, वो गुफा में समुद्र रहता है। अब रेणुका वो थाली में खीर लेके जा रहे। अब वशिष्ठ ने पूछा हम जाएंगे कैसे, कोई नाव चालक भी है नहीं, रात हो गया। हमको तुम तो राम जी की भी गुरु हो वशिष्ठ, तो आप में शक्ति है, शक्ति से हमको पार कर दे। कह रहे काम करना, तुम नदी के पास जाके कह देना वशिष्ठ ब्रह्मचारी, ठीक। तो एक थाली खीर लेके वो गया, जाके उनकी विश्वास था नहीं, कारण उन पे तो 100 बालक पैदा हुआ, ठीक है, 100 बालक पैदा हुआ। हाँ। अरुंधति का। हाँ। उनने सोचा ये बुढ़े कैसे कह रहे हैं, मुँह पे तो 100 बालक हुआ, फिर कैसे ब्रह्मचारी है। उनकी ये बात कुछ असमंजस लगा। चलो मरना है, साधु सेवा नहीं होगा तो मर जाएंगे। तो खीर लेके नदी को बताया वशिष्ठ ब्रह्मचारी। नदी ने मार्ग दे दिया। अब ये कैसे हो सकता है, वो कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है, 100 बालक पैदा कर कैसे ब्रह्मचारी है। तो नदी पार लिया, मन में क्वेश्चन और पैदा हो गया, खीर भी खवाएगा, क्वेश्चन भी जमा कर लिया। तो जा रहे
जाते 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 तुम्हारे गुफा की वहाँ पहुँच गए। वो नियम में बैठे, तपस्या में बैठे। विश्वामित्र, हे मुनिवर आप कृपा करके आओ, हम जानते आप बाताहारी, लेकिन मैंने बनाया आपके लिए ही बनाया स्पेशल खीर, तो आपको, हाँ आपको खाना पड़ेगा, तो आप नहीं खाओगे तो मैं जीवन नहीं रखूंगा। तो हाथ में लिया पत्थर, मुंह पे देने लगा, इतने में ही जो है विश्वामित्र आ गया। विश्वामित्र कह रहे मरो मत, तुम्हें खीर खाने की इच्छा है, हम आ जाए, दो खीर कहाँ है। खीर खा लिया, लेकिन उनकी 6 साल हुआ था, 12 साल की नियम था, ठीक है, 12 साल की वायु भक्षण करेगा। 6 साल बीत गया और कितने रह गए? 6। तो 6 साल उनकी खंडित कर दिया, उन्होंने खा लिया। तो उनको साध्य और साधन तत्व के बारे में बहुत कथा सुनाया अरुंधति को। खुश हुआ, जो इतना सेवा की लालसा है, हमारे लिए इतनी दूर से आया आग्रह करके, इनको में साध्य क्या है और साधन क्या है, बहुत सुंदर सुंदर तत्व के बारे में हमको कथा सुनाया देवी अरुंधति को। अब जो है लास्ट में बता रहे, अब रात हो गया, मुनिवर में अपने गृहों में जाओ, वशिष्ठ आश्रम में जाओ। कह रहे जाएंगे कैसे? जाने पहले तो वशिष्ठ ने हमको बता दिया मार्ग, अब आप कोई मार्ग बताओ जैसे हमको नदी जाकर कर दें। कहते ठीक है बता देना। कि वशिष्ठ तुम्हारे अन्न नहीं खाता है, ये विश्वामित्र अन्न नहीं खाता है, मेरे सामने तो खीर खाया थाली में। ये कैसे? वहाँ तो बालक 100 बालक पैदा कर रहे, फिर भी ब्रह्मचारी, या खीर खा रहे आंखों के सामने, फिर कह ना अन्न नहीं खाते। ये झूठ जाके फिर बताओ, देख लिया, फिर नदी के पास में जाके बताया, जे है नदी, ओ विश्वामित्र हमारे अन्न नहीं खाते, बाताहारी है, वायु भक्षण करता है। नदी ने जगह दे दिया। फिर गया, फिर जल्दी जाके वशिष्ठ के चरण में लौट के प्रणाम किया। पहले सब बात छोड़ो, पहले हमको तुम ब्रह्मचारी कैसे और वो अन्न नहीं खाते कैसे, हमको ये बताओ। कह रहे देवी देखो, हम कभी भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी इच्छा बिना नहीं, ठीक है, और हमने जितने बार भी आए उनसे हमारी संतान जन्म हुआ, हमने नष्ट नहीं किया, अपने बिंदु जो है कभी नष्ट नहीं किया। तो जो बिंदु नहीं नष्ट करते पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी माना जाता है। अच्छा, हाँ, संतान उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। केवल भोग की वासना में जो जाता है वो ब्रह्मचारी नहीं, ठीक है। और जो संतान आता है जिनके माध्यम से, वो कितना भी चाहे 1000 बालक पैदा करने के बाद भी वो पूर्ण रूप से एक ब्रह्मचारी माना जाता है। तो वशिष्ठ हे देवी अरुंधति, मैं ऐसे तरीका से मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम हृदय में संशय मत रखो। ऐसे गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य व्रत की पालन कर सकता है, ऐसे नियम में रहेगा तो अपने भोग की पाशा नहीं रखना चाहिए। और जो है वो अन्न नहीं खाते कैसे? विश्वामित्र मुनि ने सोच लिया मुझे अन्न नहीं खाना है 12 साल तक, खाना नहीं। लेकिन तुम जब पत्थर लिया था, उनके मन में वेदना आया, तुम्हारे प्रति दया आया, उनके मन में कोई भूख था नहीं खीर खाने का, अन्न खाने का, केवल तुमको रक्षा करने के लिए मुंह में से भीतर गया, ठीक है, लेकिन उनके मन में आत्मा में कोई इच्छा था नहीं। तो ऐसे कारण से वो तुम्हारे बाताहारी, वायु भक्षण करता, अन्न नहीं खाता। तो बात कहाँ आके आया? मन के ऊपर। तो मन कैसा है हमारा? भीतर, वही मन है भीतर हम जो सोचेंगे वही बात है। भजन तुम्हें जब ही लगेगा जब तुम्हारा मानसिकता से तुम्हारे पूर्ण परिपक्वता आएगा भजन में। जैसे तुम कह रहे हो ना, मैं मानसिकता में भजन कर लूँ, यही चाहिए और कुछ नहीं। और बेश की बहुत ही एक मर्यादा है। अब मानो ये भैया आ रहे वहाँ ते रास्ता में चल के तिलक लग रहे, गिरुआ कपड़ा पहना है, तो मेरे पहले ही क्या होगा पता है? पहले इनको देख के भगवान की स्मृति आ जाएगा मेरे अंदर, कारण मैं भगवान से दूर हूँ ना। गृहस्थी जी भगवान से दूर है, तो तिलक वाले और माला वाले देख के तुरंत एक भगवान की छवि आ जाएगा तिलक माला देखने के बाद। फिर अपना उनको जो भक्त आदमी रहेगा उनको राधे राधे करेगा, श्यामा श्याम करेगा, कुछ भी करेगा, जय शिव शंकर कुछ भी कर सकता है तिलक देखने के बाद। तो कितना लाभ हुआ बेश की? एक तो आत्मस्मृति जागता है, भगवान में भक्ति भाव प्रेरणा आता है, जो भगवान की याद आ जाता है तुरंत, और एक जो है प्रभु का नाम तुरंत मुंह में आता है। बेश की इतना भूमिका है। और जो है साधु बेश लेता है
एक तो साधु योग्य होना चाहिए वेश लेने के लिए, और जो है वेश को ठीक ठाक रखें। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि अभी भेष की बात आई तो मेरे ऊपर ही कह रहा हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि हालांकि पूर्ण तरह मैं भेष तो नहीं धारण करता हूँ, लेकिन एक हमारे सनातन धर्म का क्या है, चोला धोती, ये एक हमारी कल्चर है, हमारी वेशभूषा बाहर तक लोग अपना रहे हैं और हम इसको त्याग रहे हैं। और जैसे मुस्लिम अपने काले रंग का पसंद करता है, हरा रंग पसंद, तो मैं सोचता हूँ कि अपने रंग का गेरुआ भगवान को अधिक प्रिय है, राम जी को अधिक प्रिय है, हनुमान जी को अधिक प्रिय है, तो वही कलर में अपना रंगना चाहूँ। जैसे सीता माँ को सिंदूर से क्या कहा, राम जी की उम्र बढ़ती है, तो हनुमान जी थे कि पूरे शरीर में सिंदूर लगाना पसंद करने लगे। तो वो भाव से अगर मैं कर, हाँ, तो देखो धोती पहनने की एक मतलब है कैसे, सन्यासी की अलग धोती पहनने की स्टाइल है, गृहस्थी की अलग स्टाइल है, बाबा जी की अलग स्टाइल है, सबकी अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग रीति रिवाज है। धोती से ही हम पहचान जाएंगे कौन है, परमहंस है, बाबा जी है ना, सन्यासी है ना, ब्रह्मचारी है। धोती में ही ऐसे राज है। तो अभी जो मैं पहनता हूँ ये कोई गलत तो नहीं है? जैसे आप धोती पहन, धोती अभी नहीं पहनता, तो पाजामा है, पैजामा और चोला। अच्छा, धोती जब ऐसे गोल करके पहना जाता है गेरुआ, जब तो सन्यासी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक गेरुआई जब पीछे से ऐसे करके आएगा, हाँ, वो माना जाएगा ब्रह्मचारी है। अभी लंगोट वाला है ना, लंगोट तो रहेगा, इनमें भी लंगोट है, ठीक है। लेकिन ये धोती की यहाँ पे जब वो आएगा, वो अभी एक स्टेज पे है, छोटा स्टेज जो है ब्रह्मचारी, ठीक है। ब्रह्मचारी जब वो परिपक्वता हो जाएगा, जब वो गोल करके पहन सकता है ऐसे, ठीक है, अच्छा, गेरुआ को। अच्छा, इनको कहते हैं सन्यास। अच्छा अच्छा। और सफेद रंग में, हाँ, सफेद रंग में ऐसे करके पहनेगा गृहस्थी, ठीक है। गृहस्थी की वही हक है, ऐसे करके नहीं पहन सकता, सफेद पहन सकता है, सफेद पहन सकता है, और भी कोई कलर पहन सकता है, गेरुआ छोड़ ले, गेरुआ छोड़, गेरुआ में त्याग की प्रतीक है ना। और जो है गेरुआ सफेद रंग की गोल करके कौन पहनेगा, जो बाबा जी, बाबा जी। और कभी कभी जैसे जो कथा व्यास है वो पहनते हैं, गोल करके नहीं पहनना चाहिए कथा व्यास, पहनते हैं, गृहस्थी है, हाँ, उनको पीछे से ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, पीछे से ऐसे करके लेके जब पहनना पड़ेगा, नहीं तो धरती माता कष्ट पाते हैं। अच्छा, तुम जो लायक हो नहीं, उनते पाप होगा, वो पाप से धरती कष्ट पाएगा। हम किसी को कष्ट क्यों देंगे 2 दिन की जिंदगी में, ठीक है। तो ये सब तुम कहाँ सीखोगे, आचार्य गुरु से सीखोगे ना, तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास सत्संग सुनना चाहिए, और आज गुरु भी बनाना चाहिए। उनको पहले देख लो, वो भजन करता है तो निशा तो नहीं करता है, चाय भी तो नहीं पीता, ऐसे करके सब कुछ देखने के बाद जब जाके गुरु बनाओ। जैसे महाराज जी ने हमें मार्ग बताया कि किस प्रकार हमें वेशभूषा, महाराज जी जैसे कि बहुत सारे भक्त हैं जो आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है अपनी भक्ति साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है किसी समय सब या ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे किस प्रकार मिल सकते हैं? क्या मैं आपका स्थान बताने योग्य हूँ या अभी? देखो, प्रहलाद की बात याद आता है, खुद एकला भजन करता है, वो भजन में परिगणित नहीं है, ठीक है। आप महान हो, क्यों? आप जो सत्संग लेके सबके पास जाके पहुंचा रहे हो, उनते चाहे हमारे सत्संग में कोई शक्ति है नहीं है, लेकिन भगवान की कथा इतना स्वमहिमा में शक्तिशाली है, वो कैसा भी करता है, वो शक्ति फैलाता है भगवान की कथा में। लेकिन तुम वो कथा को ले जाके जो सबको बांटते हो, वो ही महान है। खुद एकला खाना जीना, वो जीने में नहीं आता है। खुद भी खाएगा, दूसरे को भी खवाएगा। जैसे चेटा कैसे करता है पता है? एक बतासा रख दो यहाँ, एक चेटा आएगा, उनको सूंघ के तुरंत चले जाएगा, फिर लाइन तो सब आएगा, फिर जाके उनको बटवारा। तो हमको कोई मार्क्स की नीति अपनाना नहीं पड़ेगा। चेटा की नीति मार्क्स अपना ले, उनते जीवन की कल्याण है। तो मैं स्थान का तुम्हारे चैतन्य चरितामृत में बताए, भारत भूमिते कैसे, भारत भूमिते जन्म होइलो, जार जन्म सार्थक कोई परो उपकार। प्लीज़ सभी से कह रहा हूँ, सत्संग के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, इस मार्ग को अपनाने के लिए अगर कोई महाराज जी के पास आना चाहे तो उनके लिए मैं
इनका एड्रेस धर्म की यात्रा जो आ रही है उसमें पूरी दिनचर्या के साथ मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया हूँ, हाइड नहीं किया हूँ, पूरा धर्म की यात्रा में उनका एड्रेस बता दिया हूँ। महाराज जी की सत्संग मैंने लेने की कोशिश की, हालांकि महाराज जी से सत्संग जब जब मैं यहाँ आऊँगा तो लेकर आप तक लेता रहूँगा। आज महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले संत महात्मा के साथ, फिर मिलते हैं नई सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव। बस मेरी एक ही आशा है कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूं और मैं सबके काम आ जाऊं। और जो संत सेवा करना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, जो भी आप संतों को भेंट आप बाहर से नहीं पहुंचा सकते हो, अगर कोई करना चाहता है गौ सेवा कहीं पर भी, तो आप संपर्क कर सकते हो। मैं तो निमित्त माता हूँ, करने वाला ठाकुर जी है, मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। ठीक ठीक, जरूर सेवा, सेवा ही गॉन।